सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वह विषय बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। देखिए, कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ स्थान या कुछ काम आ जाता है जहाँ पर ज्ञान नहीं, बुद्धि काम आती है। क्योंकि बुद्धि तो व्यक्ति को विरासत में प्राप्त होती है और ज्ञान हम इस समाज में रहकर अनुभव के द्वारा या किसी के द्वारा बताए जाने पर पता चलता है। लेकिन जो व्यवहार में, जो विरासत में, जो जन्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि रहती है, वह अतुल होती है। इसी पर एक छोटी सी कहानी है, कथा है, उसके माध्यम से समझें। देखिए, एक बार एक ऐसी समय आया या ऐसा विचार हुआ कि कोई घर था, बोला गया इसमें खजाना है, मगर यह खजाना उसी को प्राप्त होगा जो व्यक्ति इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाएगा। मगर दरवाजा अपनी बुद्धि से खोलना है, उसका एक पासवर्ड है। उस पासवर्ड के माध्यम से आप इसको खोलेंगे, ये खुलेगा, तब अंदर जाएंगे और जो खोलेगा उसी का खजाना हो जाएगा। बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान जन आए, अपने अपने अनुसार सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किए। सब लोगों ने एक एक से बढ़ के पासवर्ड डाला। कोई कंप्यूटर से पासवर्ड बना के डाला, कोई कुछ आवाजें निकाली, जैसे एक कहानी में था कि सिम सिम दरवाजा, ये सिम सिम दरवाजा तो नहीं है, कहने पे तो नहीं खुल जाएगा। इस तरह के विचार प्रकट किए और बोलने लगे, खुल जा सिम सिम दरवाजा। नहीं खुला। अनेकों तरह के पासवर्ड डाले गए, फिर भी दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और दरवाजा खुले कैसे, यह बहुत बड़ी समस्या बन गई। पैसा सबको चाहिए, खजाना चाहिए भाई, और खजाना मिलेगा कैसे जब दरवाजा खुले। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और दरवाजा नहीं खुला और खजाना किसी को नहीं प्राप्त हुआ। दूर बैठा एक व्यक्ति था। व्यक्ति क्या था? बालक ही था। वह बैठ के सब रोज देखता था कि इस दरवाजे को सभी लोग खोलने की कोशिश करते हैं, अनेक अनेक तरह के पासवर्ड डालते हैं, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। न आवाज से खुल रहा है, न पासवर्ड से खुल रहा है, और दरवाजा खुलेगा कैसे और खजाना कैसे प्राप्त होगा। वह बालक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जो उसे बचपन से प्राप्त था। वह भी टहलते टहलते आया। जब खुला नहीं तो सभी लोग इधर उधर हो गए थे। टहलते टहलते आया, इधर कंप्यूटर रखा हुआ था कि पासवर्ड डालिए, या फिर जिस भी अनुभव से आप हो सके इस दरवाजे को मात्र बस खोलना है। उसने दरवाजे को बहुत ध्यान से देखा, किस तरह का बना हुआ है, कहीं इसमें कोई बटन तो नहीं है जो दबाने से खुल जाएगा। बहुत ध्यान से देखा, बटन भी नहीं था, न ताला था न चाबी था। आखिर ये बंद कहां से था? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पैकेट का कोई चीज आता है तो पता होता है कि यहां से पैक किया गया है। आप समोसा खाते तो भी लगता है मोड़ मार के बना हुआ, यहां से दबा दिया गया है। हर चीज का कुछ न कुछ पता होता है, लेकिन इस दरवाजे का आता है पता नहीं कहां से बंद है, ये कैसे खुले।
तब उसको कुछ सूझा और उसने कहा कि इतना सोचने से अच्छा है क्यों न दरवाजे को थोड़ा सा धक्का मारा जाए। जब पासवर्ड से नहीं खुला, आवाज से नहीं खुला, ऐसा ताला चाबी है नहीं और किसी भी तरह खोलना है, तो थोड़ा सा पासवर्ड धक्का मार के किया जाए। उसने जैसे ही अंगुली से दरवाजे को टच किया, दरवाजा खुल गया और अंदर प्रवेश कर गया। सब खजाना उस बालक का हो गया। बड़ा प्रसन्न हुआ। सब पढ़े लिखे लोग सोचने लगे, ये कौन सा पासवर्ड था? ये तो हम लोग को मूर्ख बनाया गया था। जिस आदमी ने इस तरह का बनाया था कि जो दरवाजे खुलेगा खजाना उसी का होगा। सब आदमी जुटे, बोलने लगे, यह तो गलत है, यह तो गलत है। इस तरह से बुलाकर यह कहना कि यह पासवर्ड से खुलेगा और खुलने का नाम नहीं ले रहा है, यह क्या है? यह क्या है? उसने बोला कि मैंने बोला था आप लोगों से कि पासवर्ड जो भी खोलेगा, जिस भी पासवर्ड से, खजाना उसका। इस बालक ने अपने पासवर्ड से खोला है तो खजाना इसका हुआ निवांश। सब लोगों ने सम्मति जताया कि हाँ भाई, बालक ने जैसे भी देखो खोला तो है। देखिए, कहने का मात्र इतना है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हमारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वहां बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, जो आपने अपने जीवन काल में अनुभव से प्राप्त किया है। आपकी बुद्धि भी तो बताती है ना, क्यों बच जाते उस लिखे हुए अक्षर से। जैसे कहीं की लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। अरे कुत्ता है तो उससे सावधान हो जाओ, इस सावधानी की मुद्रा से चलोगे। सतर्क होने की बात की जाती है, आपको सचेत किया जाता है। कहीं लिखा होता अंधा मोड़। अंधा मोड़ का मतलब क्या है कि अपनी गाड़ी को थोड़ी धीमी कर लीजिए, यानी कि रफ्तार करके आप जाएंगे, उधर ताकेंगे तो वो सामने वाला उड़ा देगा आपको। आप वही बात उससे कहोगे, तुम धीमे क्यों नहीं आए? तो भाई हम क्यों न धीमे चलें। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है उस चीज को पाने के लिए। आप देखे होंगे जब आर्मी का दौड़ होता है तो उसमें सिर्फ दौड़ निकालना यह रूल होता है। चाहे तुम पैदल दौड़ो, चाहे तुम पैदल चल के उस दूरी को तय करो उतने समय में, चाहे दौड़ कर, चाहे कूद कर, बस तुम्हें उतने समय में वहां पूरा करना होता है। अब किसी साधन का नहीं प्रयोग करना, अपने शरीर का ही प्रयोग करना है। कुछ लोग बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, कुछ लोग एकदम किनारा पकड़ के दौड़ते हैं। सबकी अपनी अपनी कला होती है और दौड़ते जाते हैं। कुछ तो अपना हाथ डुलाते हुए जाते हैं, कुछ मुंह बाके हाँफते हुए जाते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है, पहुंचना। जो जिस तरह भी पहुंच जाए समयानुसार। तो वहाँ ये नहीं कि हमें झुक के दौड़ना, हमें जैसे दौड़ना नहीं। आपका शरीर जैसे जवाब दे रहा है वैसे आपको कार्य करना होता है। तो ऐसे ही किसी परीक्षा को पास करने के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो नियम आपको लिखा गया है पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका है, आप अपने अनुसार बनाएं। कैफी दरवाज़ा खोलना है आप खोलें और खजाना आपका होगा। और खजाने को पाने के लिए लक्ष्य तो एक ही था, सबका खजाना पाना। सबने पासवर्ड बनाया जैसे आप देखे होंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते जिसके भाग्य में था उसको मिला। भाग्य में था या नहीं था, लेकिन उसने देखा इतने लोगों को ध्यान से, इसके बाद उसके मन में विचार आया और उसने निरीक्षण किया, परीक्षण किया, इसके बाद अपना उत्तर दिया और खजाना उसका हो गया। तो हमें भी अपने जीवन में, या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो
तो उसे सीख लेनी चाहिए। सीख लेने के बाद आप जैसा भी विचार करते हैं अंतोगत्वा वो लगभग लगभग सही होता है। ऐसा नहीं कि वही गलती दोहरा के आप करें, समय ही कहाँ है। रास्ते अलग हैं मगर मंजिल एक होनी चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।